हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता जगत जननी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, सावन मास शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। तो नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, तो नाग पंचमी के बारे में कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, जो नाग पंचमी मनाते हैं, नाग देवता का कच्चा दूध पिलाते हैं, उनका मन फल वांछित फल मिलता है। जो मन में ठान लेते हैं, नाग देव से मांगते हैं, और नाग देव उनका नाग पंचमी के दिन जो कच्चा दूध पिलाते हैं, उनका आश्रय पूरा करते हैं। नाग देव जो हैं, सच्चे भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अपने बहन को आश्रय पूरा करते हैं। भाई मानकर नाग देव को लोग दूध पिलाते हैं और नाग पंचमी के दिन, सावन मास शुक्ल पक्ष नाग पंचमी के दिन 5 दिन शुक्ल पक्ष जो मास जाती है, उसको 5वीं के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। गुरु भाई बहना, इसकी कथा ऐसी है कि एक सेठ थे, एक सेठ का 7 बेटे थे और उनकी 7 बहुएं थी। जब 7 बहुएं थी तो 7 बहुओं ने मिट्टी लाने बगीचे में गई थी, और जो 6 बहुएं थी, 6 बहुएं की भाई थे और छोटी बहू का भाई नहीं थे। बगीचे में मिट्टी लाने के लिए गए और बड़ी बहू ने खुरपी से मिट्टी को खोदने लगी। मिट्टी खोदते वक्त एक नाग निकला और नाग जो था पूरा तड़पने लगा। नाग को देख बड़ी बहू पूरा घबरा गई और अपनी खुरपी से नाग को मारने की कोशिश की। इतना ही में छोटी बहू अपने बड़ी जेठानी का हाथ पकड़ ली और पकड़ के कहती है, दीदी जी इसे मत मारिए, ये बेजुबान है, ये निर्दोष है, इसमें इसका कोई दोष नहीं, ये तो अपने स्थान पर था और हम लोग मिट्टी खोद रहे थे, नहीं मारिए इसे, नाग भाई आपका कोई नहीं मारेगा। 7 ने मिट्टी भर लिए अपने डलवे में और मिट्टी भर के घर जाने लगे। तभी छोटी बहू कहती है, हे नाग भाई तुम यहीं पर रहो और हम अपना घर जाते हैं, तुम्हारे लिए घर से दूध लाएंगे और तुम्हें पिलाएंगे। इतना कह के और 7 बहुएं वहाँ से सर पे मिट्टी लेकर चली गई। 7 बहुओं ने सर पे मिट्टी लेकर चली गई और छोटी बहू का कहे हुए वादा वो भूल गई। उसे ध्यान भटक जाने के कारण काम में व्यस्त हो गई और ये बेचारा जो नाग था, नाग आश्रय में बैठ गया। पूरा दिन पूरा रात उस बगीचे में ही बैठा रहा कि मुझे बोला है यहीं बैठे रहो। पूरा क्रोधित हो रहा था नाग, लेकिन फिर भी वहाँ से टस मस नहीं हो रहा था। सावन का महीना शुक्ल पक्ष 5वीं दिन आ गया, नाग पंचमी, दूसरा दिन नाग पंचमी बीत रहा था। छोटी बहू को याद आया, सेठ जी का छोटी बहू को याद आया,
सोचे अरे आज तो सवेरा हो गया, कल के दिन हम किसी को वादा किए थे। झट से एक लोटे में दूध ले ली कच्चा गाय का, और दूध लेकर और उस बगीचे में गई और जाके हाथ जोड़ के और कहती है कि प्रणाम नाग भाई, मुझे क्षमा कर देना, मैं तो कल भूल ही गया था, लेकिन जैसा ही याद पड़ा मैं झट से दूध लेकर आ गया हूँ। क्रोधित नाग ने पूरा बिल्कुल दयावान बन के और अपने भाई को बहन को आशीर्वाद भर मुख दिया और बोला अरे ये तो मनुष्य है, लेकिन मुझे नाग भाई बोला, इसे हम कैसे डांट सकते हैं, कैसे हम श्राप दे सकते हैं। गुरु भाई बहना नाग का दूध पिलाकर और वो लौट गई, और उस दिन से लोग नाग पंचमी का दिन नाग पंचमी मनाने लगे सावन मास में। और वो जो छोटी बहू थी हर नाग पंचमी के दिन वो दूध पिलाने लगी। गुरु भाई बहना एक दिन का बात है कि उसके जो नाग भाई थे, नाग भाई सेठ जी के घर एक मनुष्य रूप में गए और जाकर बोले अरे बहन तू किधर गई हो, मेरे सामने आओ, आखिर तू कहाँ चली गई। गुरु भाई बहना ये जो बेचारी छोटी बहू थी झट से बाहर निकली तो देखती है कि कोई अजनबी हैं और द्वार पे मेरे खड़ी हैं। गए तो कहने लगे कि अरे हम तो बहुत दिनों से प्रदेश चले गए थे और तुम्हें नहीं देखकर मैंने घबरा गया था, तुम्हें लेने आया हूँ, माँ बुलाई है चलो। मनुष्य रूप नागदेव ने उनके सास ससुर से आज्ञा लिए और उसके सास ससुर भाई का अच्छा प्रेम भाव देखकर अपने बहू को, छोटी बहू को विदा कर दिए। जब छोटी बहू अपना मायके गई नाग देवता का घर, तो जब जाते जाते रास्ते में नाग देवता बोलते हैं बहन मैं वही भाई हूँ जिसे तू दूध पिलाती है और भाई माना है, मैं वही भाई हूँ और तू मेरा बहन है, मैं अपना घर ले जाने आया हूँ, डरना मत। वो बेचारी कहती है भैया भला कोई भाई से डरता है क्या, हमें डर किस चीज़ का, हम आपसे भला कैसे डर सकते हैं। नहीं भैया नहीं, हम आपसे नहीं डरेंगे, आप कैसे सोच लिए कि हम डरेंगे। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर भाई का दिल खुश हो गया नाग भाई का, और बोले कि ठीक है बहन मेरे पोंछ पकड़ लो और हम अपना घर पहुंचने वाले हैं। नाग का पोंछ पकड़ लिया बहन और सुराग में जब पैर धरा तो अंदर तो लगता है कि हीरो मोतियों से सजा हुआ नाग का महल है, कितना सुंदर महल है। इसे देखकर तो नाग की बहन चौंक गई, उसका आंखें जो है चौकचौंध रह गया और लगा कि अरे ये तो हीरो मोती से जड़ा हुआ घर है। अंदर गए तो देखते हैं कि बहुत सारे नाग वहाँ पे घूम रहे हैं, छोटे से बड़े, और इनकी जो माता है, माता पूछे अपने भाई से, बेटे से, बेटा ये कौन है, ये तो मनुष्य है। उनकी माता बोली तो माता के बोलने पर पुत्र बताया हाँ माँ ये मुझे भाई मानी है और हम इसे बहन माने हैं, ये मुझे नाग पंचमी के दिन दूध पिलाती है। गुरु भाई बहना माता ने उसे बेटी का दर्जा दिया और उसे प्यार से अपने घर में रहने की इजाज़त दी। और नाग रानी ने बोली बेटी अच्छा है तू अब मेरे बेटे से भाई और बहन का रिश्ता बनाई हो, ये बड़े अच्छे की बात है। गुरु भाई बहना
जब 1-2 दिन रही तो नागरानी बोली, बेटी हम जंगल में जा रहे हैं घूमने फिरने, अपने भाई को दूध पिला देना। बोले ठीक है, हम दूध पिला देंगे अपने भाई को। ये बेचारी क्या की, सेठानी का बहू, छोटी बहू, दूध जो गर्म था थाल में रख दी और नागराज को बोला, भैया आप लोग सभी मिलकर दूध पी लीजिए। जितना छोटे छोटे बच्चे थे थाल में दूध पीने चले गए और दूध जब पिए तो ज़्यादा गर्म था, ज़्यादा गर्म था। गर्म रहने के कारण उनका मुख जल गया और जब मुख जल गया तो नाग अपने बहन की ओर देखें तो देखते हैं कि बहन जो है प्यार भरे नजरिया से नागराज को देख रहे हैं और बच्चे को देख रहे हैं। नाग को लगा, अरे ये तो जानबूझ के मुझे नहीं दी है, ये तो सचमुच में मुझे अपना भाई मानी है और भाई मान के और नाग द्वार पे आई है। यदि भाई नहीं मानती तो नाग द्वार पे नहीं आती, भला इसे क्या लालच। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बाद सेठ जी का छोटी बहू बोली, भैया अब तो 8 से 10 दिन बीत गए, अब हम अपना घर जाएंगे। बोले ठीक है बहन, चली जा। उसको नागरानी ने सुंदर सा वस्त्र देकर विदा किए और भाई ने उसका मणि का हार दिए, जो कि दिन रात उनका शरीर में गले में जलते रहता था, सूरज की प्रकाश की तरह उसमें रोशनी दिखाई देता था। बहुत सारे वस्त्र आभूषण दिए। गुरु भाई बहना, ओ नागरानी ने विदा कर दिए अपने बेटी मान के। ए बेचारी सेठ का छोटी बहू अपना घर आ गई। घर आ गई तो इसको जेठानी सास ससुर सब देखे तो इनका पूरा भौचक्के रह गए कि अरे इतना सुंदर सुंदर गले का हार, इतनी सुंदर वस्त्र इसका भाई ने इसे बहुत प्यार करता है, कितने कीमती गहने आभूषण देकर विदा किया है। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बाद एक गंगा स्नान के नदी में गई थी तो वहां रानी का नजर पड़ गया कि वो जो सेठ है, सेठ का छोटी बहू का गले का हार बहुत सुंदर दिखता है। रानी अपने पति से बोली, हे पति जी, उस सेठ के छोटी बहू है, उसका गले का हार जो है बहुत सुंदर है, मुझे वो हार चाहिए। राजा ने धमकी देकर सेठ से इनका हार लेकर चले गए। आवे बेचारी रोने लगी और पूरा चिंतित रहने लगी और कहने लगी कि भैया आपका दिया हुआ हार मुझसे राजा लेकर चला गया, भैया मैं उस हार के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। गुरु भाई बहना, उसका भाई ने सुने पुकार तो दौड़े दौड़े आए और बोले, बोलो बहन क्या हुआ। बोले भैया मेरा जो हार है राजा ने चुरा लिया, राजा चुराकर अपने रानी को दे दिया, मुझसे जबरदस्ती छीन लिया। भैया मुझे हार चाहिए, आपका निशानी दिया हुआ है। नागराज बोले, बहन चिंता मत करो, वो हार हम दे देंगे लाकर। बोले भैया हार ऐसे नहीं, वो पहने तो वो सर्प हो जाए और मैं पहनूं तो हार, ऐसा होना चाहिए। जब रानी अपना गले में हार पहनी तो उनका गले में नाग लिपट गया और चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरा गले में नाग लिपट गया। राजा और उनके नौकर चाकर दौड़े दौड़े आए और आके देखते हैं तो सचमुच में रानी का गले में नाग है। राजा बोले जल्दी से उसे उतार दो। जब उतार दिए, जब उतारे तो वो तो सुंदर सा हार बन गया। ये हार लाकर सेठ का बहू को दिए और बहू को कहते हैं, बता तू क्या काला जादू जानती हो, जो इस हार पहनता है तो सर्प हो जाता है। ये
छोटी बहू बोली, राजन आप नहीं जानते मेरा भाई का दिया हुआ है, इसीलिए ये कोई पहनेगा तो सर्प बन जाएगा और हम पहनेंगे तो मेरा आभूषण रहेगा। इतना ही में सेठ का छोटे बेटे बोले, तू जादूगरनी हो, काले जादू जानती हो, इसीलिए पता नहीं क्या क्या जानती हो जो ऐसा हो जाता है। आखिर मेरे सामने पहन कर दिखा। ये पहन कर दिखाई तो इसका गले में मणियों का हार बनी रहा और कुछ नहीं हुआ। ये छोटे बेटे ने बोले सेठ का कि हम तुम्हें मारपीट करेंगे, जल्दी से बता किसने दिया है। तभी नाग देवता आकर खड़े हो गए और बोले कि हो यदि मेरे बहन को कुछ भी कहें तो आपको हम डांस सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर यदि आपको डांस लेंगे तो मेरा बहन विधवा हो जाएगी और मेरा बहन के लिए आप तो जरूरी हैं, इसीलिए आपको कुछ नहीं करेंगे। मेरे बहन पे काले दाग मत लगाइए, मेरी बहन दूध का धुला हुआ है और मैं इसका भाई हूँ, नागदेव भाई, और ये मेरा बहन है और नाग पंचमी के दिन मेरी बहन दूध पिलाती है और सारे लोग मनाते हैं नाग पंचमी, इसीलिए इसे आशीर्वाद समझकर हम गले का हार दिए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र दिए हैं, सुंदर सुंदर आभूषण दिए हैं। गुरु भाई बहना, जब ऐसा नागराज के बात सुनकर उनके पति खुश हो गए और अपने पत्नी को धन्यवाद किए और नाग देव के नमन किए, प्रणाम किए और बोले, हे नागराज, आप जैसा भाई अमर रहे, खुश रहे, क्योंकि मेरा पत्नी का भाई नहीं था और आप एक भाई बन के इसका फर्ज निभाएं। तो गुरु भाई बहना, नागदेव और मनुष्य की एक कहानी है। जो नाग पंचमी मनाते हैं तो नाग पंचमी, नाग जो है नागराज भोलेनाथ के आभूषण हैं, भोलेनाथ के आभूषण हैं। तो भोलेनाथ जिन पे कृपा बरसा देंगे तो बताइए क्या वो कभी दुखी रह सकते हैं। तो नागदेव जो हैं भोलेनाथ का आभूषण है और नागदेव सबको बहन बनाकर और सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको खुश रखते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन नमक नहीं खाना चाहिए और नाग पंचमी के दिन नाग को कच्चा दूध पिलाना चाहिए, धान का लवा भी खिलाना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।